और आइए बात करते हैं मॉनसून के कहर की। बारिश डरा रही है और इस बारिश की वजह से जो स्थिति है वो काफी भयावह होती जा रही है। ये भयावह स्थिति केवल पहाड़ी प्रदेशों में ही नहीं है बल्कि मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रही है। पहाड़ी इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है और उसके बाद हालात वहां पर बदतर हो गए हैं। मैदानी इलाकों में भी स्थिति काफी भयावह है। हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो या फिर जम्मू कश्मीर हो, अब देश की राजधानी दिल्ली भी मॉनसून की चपेट में है। जमकर बारिश हो रही है। दिल्ली और उसके आसपास के जो इलाके हैं, बारिश की वजह से लोगों को परेशानी में डाल दिया है इस मॉनसून ने, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश का मतलब ही होता है जल भराव, ट्रैफिक और बेहिसाब परेशानी। और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर पहाड़ी राज्यों की है। वो पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो या जम्मू कश्मीर हो, जहां पर भारी बारिश हो रही है। और सबसे ज्यादा स्थिति भयावह तो हिमाचल प्रदेश की है, जहां पर कई लोगों की मौत हुई है और सड़कें टूटी हैं। भूस्खलन की वजह से आवागमन भी बाधित है, सड़कें बंद हैं और हजारों करोड़ की नुकसान की भी खबर है। अलग अलग तस्वीर आप देखिए हिमाचल प्रदेश की। सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश में जो स्थिति खराब है वो मंडी के इलाके की है, मंडी जिले की है। उत्तराखंड में भी इसी तरह की स्थिति है। नदियां उफान पर हैं, तेज बहाव है, बाढ़ है और बड़े इलाके को अपनी चपेट में लिया है। लोग फंसे हुए हैं, परेशान हैं, आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त है। और इसी तरह से तस्वीर जम्मू कश्मीर की भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये अलग अलग जगहों की तस्वीर देखिए। रुद्रप्रयाग की तस्वीर उत्तराखंड की हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर और पहाड़ी इलाका हो या नदी का इलाका हो, हर तरफ वहाँ पर परेशानी है। लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नदियों का जलस्तर ऊपर है और भारी बारिश भी हो रही है। सड़कें टूट रही हैं, जो मकान है वो टूट रहे हैं। लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम वहां पर तैनात है और लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। राहत और बचाव का काम भी जारी है। ये तस्वीर आप देखिए हिमाचल प्रदेश की। मंडी सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाका है और यहाँ पर सड़कें भी बंद हैं, आवागमन ठप है, मकान ढह गई हैं, कई लोगों की मौत भी हुई है। हिमाचल प्रदेश में इस बार मानसून ने पिछले कई सालों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 20 जून से लेकर अब तक 85 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें से 54 मौत सीधे तौर पर बारिश और भूस्खलन से जुड़ी घटनाओं में हुई है, जबकि 31 लोगों की जान सड़क हादसों में गई है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में 174 सड़कें अभी भी बंद हैं, जिनमें सबसे ज्यादा प्रभावित मंडी जिला है, जहां अकेले 136 सड़कें बंद पड़ी हैं। 162 ट्रांसफार्मर ठप हैं और 795 जल आपूर्ति योजनाएं प्रभावित हुई हैं। इस तबाही से सरकार को अब तक लगभग 740 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। सिर्फ जनहानि ही नहीं, इस बारिश ने अब तक 1184 घर, 710 गौशालाएं और 201 दुकानें पूरी तरह तबाह कर दी हैं। 780 पशुओं की भी मौत हो चुकी है। अब बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां हालात बद से बदतर नजर आ रहे हैं। यहाँ भी मौसम की मार से जनजीवन बेहाल है। देहरादून में भारी बारिश को देखते हुए प्रशासन ने 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र बंद कर दिए हैं। उत्तराखंड मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। रुद्रप्रयाग बद्रीनाथ मार्ग पर भूस्खलन के चलते मरम्मत का काम चल रहा है। ऋषिकेश जा रहे यात्रियों को घंटों रास्ते में फंसे रहना पड़ा। 8 जुलाई को चमोली जिले के नंदप्रयाग घाट के पास मुख गांव में बादल फटने की घटना हुई। इससे पहले रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रा को रोकना पड़ा था, क्योंकि गौरी कुंड से आगे पैदल रास्ता पूरी तरह टूट गया था। उधर जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में भी भारी बारिश ने कहर बरपाया है। यहाँ चाक बोनल्ला गांव में भूस्खलन की चपेट में आकर 12 साल की अफिया कौसर की मौत हो गई। परिवार और गांव में मातम पसरा है। हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर तीनों राज्यों में मानसून इस बार आफत बनकर बरसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। हिमाचल प्रदेश के मंडी में आई भीषण बाढ़ के बाद भारतीय सेना ने मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियानों के तहत स्थानीय प्रशासन को अपना सहयोग दे रही है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन के साथ करीबी तालमेल रखते हुए भारतीय सेना ने थुनाग,
बक्सयार्ड और पंडोह के क्षेत्रों में विशेष राहत कॉलम तैनात किए हैं ताकि प्रभावित लोगों को तेजी से मदद जो है वो पहुंचाई जा सके। तो बारिश जमकर हो रही है, इसका असर भी देखने को मिला है। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका है हिमाचल प्रदेश का यह मंडी जिला। अब सेना ने कमान संभाली है और अब जो प्रभावित लोग हैं उनके पास राहत और बचाव का काम भी पहुंच रहा है और इसके साथ ही उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया भी जा रहा है। दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें तो मॉनसून ने जोरदार तरीके से दस्तक दी है। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश ने जहां लोगों को भीषण गर्मी से राहत तो दी है, वहीं कई इलाकों में हालात ऐसे बन गए हैं मानो सड़क पर सैलाब आ गया है। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और ग्रेटर नोएडा, हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है और सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। देखिए रिपोर्ट। बीती रात दिल्ली और आसपास के इलाकों में झमाझम बारिश हुई। राजधानी की सड़कों पर पानी भर गया और कई इलाकों में ट्रैफिक जाम ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। मौसम विभाग ने पहले ही येलो अलर्ट जारी किया था, लेकिन जो हालात बने वो कहीं ज्यादा गंभीर नजर आए। अब विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है और अगले कुछ दिनों तक लगातार बारिश की चेतावनी दी है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बारिश के बाद हालात बिगड़ गए। देर रात तक कई जगहों पर लंबा ट्रैफिक जाम लगा रहा। सड़कों पर जलभराव इतना था कि वाहन चालकों को अपनी गाड़ियां धकेलनी पड़ी। सुशांत गोल्फ सिटी सेक्टर 62 और फिल्म सिटी जैसे इलाकों में लोग घंटों तक फंसे रहे। हालांकि कुछ लोगों ने इस बारिश का जमकर आनंद भी लिया। इंडिया गेट पर घूमने आए पर्यटक और दिल्ली वासी बारिश में भीगते नजर आए। तेज गर्मी और उमस के बाद आई इस बारिश ने लोगों के चेहरे पर मुस्कान जरूर ला दी है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर में आसमान में बादल छाए रहेंगे और 15 जुलाई तक गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होती रहेगी। कुछ इलाकों में बिजली गिरने की भी आशंका है। 10 से 14 जुलाई के बीच दिल्ली में रोजाना रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इस दौरान अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। बारिश जहां राहत लेकर आई है, वहीं तैयारियों की भी पोल खोल गई है। हर साल की तरह इस बार भी दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर जलभराव और जाम के हालात बन गए हैं। नगर निगम के दावों के बावजूद कई इलाकों में जल निकासी के कोई खास इंतजाम नजर नहीं आए। बारिश के एक दिन में ही ये साफ हो गया कि अगर यही हाल रहा तो अगले कुछ दिन दिल्ली एनसीआर के लिए भारी साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। मॉनसून के कहर से सिर्फ पहाड़ी राज्य ही नहीं, मैदानी इलाके भी पानी से लबालब हैं और वहां जनजीवन अस्त व्यस्त है। हमारे संवाददाता अलग अलग इलाके से जुड़े हुए हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से। अभिषेक कुमार देहरादून से जुड़े हैं, रमेश सिंह दिल्ली से, रईस अहमद पहलगाम जम्मू कश्मीर से, अजय भटनागर भोपाल से, अनम फातिमा प्रयागराज से और मनोज सिंह रायपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इनसे हम वहां के बारे में जानेंगे कि वहां की स्थिति क्या है। सबसे पहले हम रुक करते हैं रमेश सिंह का। रमेश सिंह, जरा बताइए, दिल्ली में सरकार बदली तो ऐसा लगा कि इस बार लोगों को थोड़ी कम मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा बारिश की वजह से जो स्थितियां हैं, लेकिन मॉनसून का इंतजार और बारिश ने पूरी दिल्ली को पानी पानी कर दिया है। बिल्कुल, आप देखिए कि जिस तरह से दिल्ली के लोगों को इंतजार था कि ये जो उमस पड़ रही थी, गर्मी पड़ रही थी, उससे राहत कब मिलेगी। आपने देखा कि बुधवार की रात की बरसात ने कहीं ना कहीं राहत तो पहुंचाई, पर उसके बाद जो लंबा जाम लगा और जगह जगह जल भराव हुआ, वो कहीं ना कहीं चिंता का जनक विषय था। पर आप देखिए कि इस समय हम लोग जहां भी गए, आईटीओ पे गए या मिंटो रोड पे गए, हर जगह पानी अब नहीं था। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार का जो प्रयास था वो दिखाई दे रहा है। पहले भी दिल्ली सरकार ने कहा था कि बारिश जब होगी तो पानी तो इकट्ठा होगा ही निचले स्थानों पर उसके बाद दिल्ली सरकार वो पानी बाहर निकाल देगी। तो कहीं ना कहीं जो इंजन सेट लगाए गए, बड़े बड़े नालों से कनेक्ट किया गया, चाहे आईटीओ का चौराहा हो, चाहे आप देखिए मिंटो रोड का हो, साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट के पास जो पानी इकट्ठा होता था, इन जगहों पे
में पानी अब नहीं है। पर आप देखिए कि अगल बगल एनसीआर, दिल्ली एनसीआर की बात करें तो गुड़गांव में जो हालात हैं, आप नोएडा में जो हालात हैं, उससे कहीं ना कहीं अभी जो शाम का समय है, शाम की जो परिस्थिति है, उसमें दिल्ली की स्थिति अच्छी है। दिल्ली वालों को बारिश से राहत मिली है, जो उमस थी, गर्मी है, उससे कम हुआ है। और लगातार जिस तरह से मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 15 जुलाई तक मौसम इसी तरह तक का सुहाना बना रहेगा, बारिश होती रहेगी, 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और साथ ही साथ बिजली भी चमकने की सूचना जारी की है। अनम फातिमा प्रयागराज से हमारे साथ है, जब वहां पर क्या स्थिति है, इस मानसून का कितना असर देखने को मिल रहा है? देखिए, प्रयागराज जो है वो सबसे गर्म शहर की सूची में हमेशा रहा है और काफी ज्यादा गर्मी इस बार भी यहाँ पे देखने को मिली। हालांकि अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें तो यहाँ पे राहत तो जरूर मिली है, बारिश हुई है। पर हम आपको बता दें कि अगर हम आज की बात करें तो आज कानपुर से 1,381 क्यूसेक पानी जो है वो डिस्चार्ज किया गया है। वहीं कल की बात करें तो 1,0551 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया है। तो जो रफ्तार है, हम गंगा जी की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 48 सेंटीमीटर जो है वो बढ़ी हैं, और अगर हम यमुना जी की बात करें तो 50 सेंटीमीटर वो बढ़ी हैं। और जो स्पीड है बढ़ने की पर आर की, तो गंगा जी की 2 सेंटीमीटर पर आर की स्पीड से बढ़ रही है और यमुना जी जो है 1 सेंटीमीटर पर आर की स्पीड से बढ़ रही है। और इस वक्त देखिए हम वीआईपी घाट पर हैं और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो यहाँ की जो रेलिंग्स हैं वो पूरी तरीके से डूब चुकी हैं। इस तरफ हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि वो दिखाएंगे कि जो इलेक्ट्रिक पोल्स लगे हुए हैं वो आधे से ज्यादा यहाँ पर डूब चुके हैं। और साथ ही साथ में हम आपको बता दें कि महाकुंभ में जो टेंट सिटी था, जो जिस जगह पे बसाया गया था, वो पूरा डूब चुका है। तो हालांकि राहत तो मिली है, पर उसके साथ साथ बाढ़ जैसी समस्या भी आ रही चुकी है। बिल्कुल, मनोज सिंह का जरा रुख करते हैं, रायपुर से भी हमारे साथ जुड़े हुए। मनोज सिंह, जरा बताइए वहां छत्तीसगढ़ और रायपुर और दूसरे इलाकों की क्या स्थिति है? छत्तीसगढ़ में पिछले 6 तारीख से लगातार बारिश हो रही है। यहाँ का रायपुर जिला तो प्रभावित है, रायपुर के साथ दुर्ग है, कोरबा में कई लोगों की डूबने से मौत भी हो गई है। और यहाँ का जो बस्तर संभाग है, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, कोंडागांव, ये 5 जिलों में जो महानदी और 3-4 नदियां हैं जो उड़ीसा बॉर्डर से और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर से हैं, वहां पे घरों में भी पानी घुस गए हैं। कई ऐसे गांव हैं जो संपर्क से टूट चुके हैं। और यहाँ का जो दुर्ग की स्थिति है, दुर्ग का जो शहर है, और ये पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का गृह जनपद भी है, वहां की कई भिलाई हो गए, रिसाली हो गए, यहाँ की कॉलोनियों में पानी भरा है। और सबसे दुखद बात है कि जो राजधानी है रायपुर, जहाँ पे सारे नेता, सारे मंत्री और कई बार व्यवस्थाएं बनाई गई, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की महापौर भी हैं। इन बनने के बाद इन्होंने ये दावा किया था कि इस बार जो बारिश का सीजन होगा, इस बारिश के सीजन में हर बार की तरह जो जल भरा होता है वो नहीं होगा। लेकिन इस बार स्थिति है, यहाँ का जो सबसे वीआईपी कॉलोनी मानी जाती है प्रोफेसर कॉलोनी, प्रोफेसर कॉलोनी में घरों में अभी भी पानी भरा हुआ है। कम से कम 50 से 60 परिवार ऐसे हैं जो आज भी खाना नहीं बना पा रहे हैं। दूसरा, ये जो महादेव घाट का इलाका है, यहाँ सड्डू का इलाका है, इन इलाकों में आज भी बारिश हुई है, सुबह से बारिश हो रही है। और मौसम विभाग की तरफ से जो जारी किया गया है वो 15 तारीख तक जारी किया गया है कि आप लोग इन घरों से बाहर न निकलें और सावधानी बरतें। ठीक है, जरा अब जल्दी से एक पहाड़ मैदानी इलाका है मध्य प्रदेश, भोपाल, जरा वहां से भी पूछ लेते हैं, उसके बाद फिर हम दोनों पहाड़ी स्टेट पर जाएंगे। अजय भटनागर, बताइए मध्य प्रदेश का क्या हाल है? देखिए, मध्य प्रदेश में पिछले अगर 1 सप्ताह की बात करें तो मूसलाधार बारिश हो रही है। और अगर मध्य प्रदेश को अगर हम 2 भागों में बांटते हैं, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश, तो पूर्वी मध्य प्रदेश में ज़्यादा बारिश हो रही है और मूसलाधार बारिश का आगामी समय में भी अलर्ट जारी किया गया है। जो बिंद का क्षेत्र है, महाकौशल का क्षेत्र है, जबलपुर के आसपास या बालाघाट या छत्तीसगढ़ से लगते हुए इलाके हैं, नर्मदा का उद्गम स्थल है, वहाँ पर नर्मदा में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। कई जगह नर्मदा नदी
खतरे के निशान के आसपास पहुंच चुकी है। बांध जलाशय फुल टैंक लेवल हो चुके हैं। कई जो बरगी बांध है जबलपुर में, उसके गेट खोल के लाखों लीटर पानी निकाला गया है, रिलीज किया गया है। इसके अलावा कई और बांध हैं जो कि 7 से 8 फीट लगभग खाली रह गए हैं, लगभग भरने के कगार पे हैं। तो मध्य प्रदेश में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और मध्य प्रदेश में मौसम विभाग का भी कहना है कि आगामी समय में और ज्यादा बारिश हो सकती है। जो आगामी है बिल्कुल। रईस अहमद, पहलगाम से जम्मू कश्मीर का हालात जरा बताइए। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप यहाँ पे देखें तो पहलगाम में भी आज जो है दिन भर रुक रुक के जो है वो बारिशें हुई और वहीं जो पहाड़ी इलाकों में लगातार जो है वो बारिशें हो रही है। चाहे हम श्रीनगर की बात करें या फिर जो प्लेन्स है, जो मैदानी इलाके हैं, वहाँ पे बारिश कम हुई है, लेकिन जो अपर रीचेस है वहाँ पे जो है मूसलाधार बारिश हुई है। और महकमे मौसमियात ने पेशन गोई की है कि आने वाले कुछ दिन जो है 2-3 दिन ऐसे ही रहेंगे, मौसम इसी तरह रहने का इम्कान है। और ऐसे में एडवाइजरी जारी की गई है उन लोगों के लिए जो अपर रीचेस में रहते हैं कि वो सावधानी बरतें, क्योंकि वहां पे मड फ्लड्स, फ्लैश फ्लड्स जो है और मड स्लाइड जो है वो लैंड स्लाइड होने के खतरात रहते हैं। तो उनको कहा गया है कि वो सतर्कता बरतें। और वहीं अगर हम देखें बालटाल और पहलगाम से अमरनाथ यात्रा जारी है, तो इस पे भी जो है हमारी खास नजर है। इनको भी जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो एडवाइजरीज दी जा रही है। यात्रियों को कहा जा रहा है कि किस तरह से वो सावधानी बरते, किस स्टॉप पे उनको रुकना है, उसका पालन करने के लिए उन्हें कहा जा रहा है। अभिषेक कुमार देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उत्तराखंड का जो इलाका है वो काफी प्रभावित है और हिमाचल प्रदेश का जो इलाका है वो सब काफी प्रभावित है। जरा बताइए क्या स्थिति है उत्तराखंड, देहरादून और उत्तराखंड के दूसरे शहरों की और इलाकों की। अभिषेक जी बिल्कुल। देखिए, उत्तराखंड में एक तो लगातार जब से मानसून ने दस्तक दी है, पर्वत जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर लगातार बारिश हो रही है। लैंडस्लाइड की तस्वीरें लगातार बराबर सामने आ रही हैं। और अभी की अगर मैं स्थिति बताऊं तो अभी सुबह से आज राजधानी देहरादून का जो ऊपरी इलाका है वहां लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण जो सौंग नदी है, आमतौर पर ये बरसाती नदी है, कम पानी इसमें होता है, लेकिन सौंग नदी उफान पर है। इसके साथ ही रिस्पना नदी में पानी है, वो उफान पर है। बिंदाल नदी में पानी है, वो भी उफान पर है। तो ये तमाम जो तीनों नदियां हैं वो आमतौर पर बरसाती नदी मानी जाती है, लेकिन जिस तरह से इसमें पानी आ रहा है वो अपने आप में डराने वाला है। मैं अभी फिलहाल रिस्पना नदी के किनारे पर खड़ा हूं और मेरे पीछे आप देख भी सकते हैं कि पानी का जो फ्लो है वो कितना है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थिति राजधानी देहरादून में है। पूरे अगर प्रदेश की मैं बात करूं तो यमुनोत्री धाम में यात्रा रुकी हुई है, क्योंकि अगर 30 जून को एक बादल फटा था, लैंडस्लाइड वहां पर हुआ था, 12 से 15 मीटर का जो रास्ता था वो वॉश आउट हो गया था। उसको अभी तक ठीक नहीं किया जा सका है। तो कई रास्ते भी बंद हैं और इसको लेकर एडवाइजरी भी जारी की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका। अभिषेक देहरादून से, रमेश सिंह दिल्ली से, अनम फातिमा आपका भी प्रयागराज से जुड़ने के लिए, अजय भटनागर भोपाल से, मनोज सिंह रायपुर से और आपका भी रईस अहमद पहलगाम से हमारे साथ जुड़ने के लिए।